क्या हाल चाल बाबू लोग? बढ़िया, मस्त। क्लास 10 सब ठीक ठाक? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ठीक है, और पढ़ लिख रहे होंगे। ठीक, तो आइए, अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं आपको पता ही होगा हम कहाँ बात किए थे। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो कर रहे हैं ना इसको, आप करते रहिएगा चीज़ों को, ठीक है? तो उसके कुछ लगभग 4 क्वेश्चन बच गए थे, 3-4 क्वेश्चन, तो उसको आज हम उसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है? तो किताब, अगर जिन लोगों के पास किताब हो तो कोशिश करिए किताब खोल के बैठिए, एनसीईआरटी वाले, ठीक है? ये बुक है ना, बुक तो आपको पता ही होगा, दिस इज योर बुक, ठीक है? इसी से हम के जो भी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक? तो आइए देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो लुक हियर, क्या कह रहे हैं, देखिए, कह रहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। ये एपी दी गई है 3, 8, 13, ये। तो कह रहे हैं क्या, इसका भाई 20th टर्म बताना, यानी 20वां टर्म बताना कहाँ से? फ्रॉम द लास्ट, यानी फर्स्ट से नहीं, लास्ट से पूछ रहे हैं। तो बताइए, इसका एक तरीका हमने बताया था। बस देखो, ऐसे सवालों में बस क्या करो आप, कि जो एपी दी गई उसको रिवर्स ऑर्डर में कर दो, सिंपल। एपी इधर से है ना, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, और जब रिवर्स ऑर्डर में आप लिख लेंगे तो फर्स्ट से 20th टर्म निकाल लीजिए उस रिवर्स ऑर्डर एपी का। तो फर्स्ट से जो 20th टर्म होगा वही इस एपी का लास्ट से 20th टर्म होगा, समझ रहे हैं? बस, तो वही कॉन्सेप्ट लेके हम बात कर रहे हैं, ठीक? तो चलें, आइए देखिए, कॉन्सेप्ट समझ गए क्या करना है? अब लिखेंगे द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द above AP is। तो आप क्या लिखेंगे, उसका जो रिवर्स ऑर्डर है उसको हम लिख देंगे। क्या होगा रिवर्स ऑर्डर? देखो, यही तो है भाई, इधर से इसको पहले कर दो, मतलब इसको पूरा पलट देते हैं हम, ठीक? तो पहले 253 आ जाएगा, उसके पास बाकी के नंबर ऐसे होते चले जाएंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब, तो 253 पहले आ जाएगा, फिर अब ऐसे डाट होता है, फिर अब क्या आएगा 13, फिर क्या हो जाएगा भाई 8, फिर क्या हो जाएगा 3। देखो रिवर्स ऑर्डर में हो गया कि नहीं? बस अब ये भी तो, अब देखो, अब इधर से देखो, ये भी तो एक एपी होगी। उन्होंने एपी तो कहा ही है, फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो एपी तो एपी है ना, बस हमने क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। तो अब देखो, फर्स्ट टर्म पता है इस एपी का, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालो? यहाँ से निकालो, दिस माइनस दिस कर लो, या दिस माइनस दिस। तो 8 माइनस 13 कितना होगा? -5, या 3 माइनस 8 करिए तब भी -5, यानी डी मिल गया, ए पता है। तो कहने का मतलब इस एपी का हम क्या फर्स्ट से, यानी इधर से कौन सा टर्म निकाल लें? 20th टर्म, बस। और वही 20th टर्म इस एपी के लिए लास्ट से 20th टर्म हो जाएगा, ठीक? तो चले अब लिखेंगे, नाउ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज। तो भाई फर्स्ट टर्म क्या है? ए, तो कितना है 253, 253, और डी कितना हो जाएगा बताओ? दिस माइनस दिस कर लो, 8 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा? -5। देखो डी मिल गया। अब वो क्या कह रहे हैं, हमको 20th टर्म चाहिए, तो भाई nth टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे हम, लिखेंगे नाउ 20th टर्म ऑफ दिस एपी। बस इस एपी का 20th टर्म क्या होगा, यानी फार्मूला यही लगाएंगे nth टर्म के लिए, ए एन इक्वल टू क्या करते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो 20th टर्म की बात कर रहे हैं, तो A20, ए फर्स्ट टर्म क्या है 253 प्लस, देखो ये क्या है 20 - 1 इंटू डी कितना है -5। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 253 और प्लस क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 19, भाई 20 - 1 19, ये हो गया 253। अब ये प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन, माइनस और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 क्या था 5 और 9 45, 5, यही तो देखो 5 और 9 45 होगा, और 5 1 5 और 4 3 हो गया, ठीक है? अब माइनस कर लीजिए इसको, तो 13 5 8 हो जाएगा। यहाँ कितना था 4 14 9 गए 5, ये देखो आपका आ गया A20 मिल गया। तो कहने का मतलब क्या, इस एपी का जो हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, इसका 20th टर्म मिल गया कहाँ? फ्रॉम द फर्स्ट,
और यही 20th टर्म जो इसका मिला है यही इस एपी के लिए क्या होगा, लास्ट से 20th टर्म हो जाएगा। बात समझ गए, यही कॉन्सेप्ट है। अब लिखेंगे हेंस, रिजल्ट जो लास्ट में लिखेंगे, हेंस द 20th term of the above AP from the last is कितना है भाई, 158। बस यही फाइनल रिजल्ट दिया। हेंस द 20th टर्म ऑफ द AP फ्रॉम द लास्ट इज 158, यानी 158 हो गया। यही आपका जवाब है। ठीक है, इसका एक और भी तरीका है, लेकिन उसमें फिर इससे पहले एक एग्जांपल था, अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने करवाया है। एक और तरीका भी, अगर रिवर्स ऑर्डर ना करें, उसी से करें, तब वहां फिर इक्वेशन बनेंगे ए और डी, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपका, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे बढ़िया इजी है, बस इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दीजिए। रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद इसका इधर से 20th टर्म निकाल लीजिए, और यही 20th टर्म इस एपी के लिए जो पहले जिसका पूछा है उसका लास्ट से वो टर्म मिल जाएगा। ठीक, ये सबसे बढ़िया टेक्निक है। समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ में आएगी चीजें। ठीक है, तो बस ये कंप्लीट सोल्यूशन रहा, लिख लीजिए इसको, आगे हम बात करेंगे। तो राइट डाउन लिख लो भाई बच्चों, लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, देखो कुछ है नहीं इसमें, बस nth टर्म का फार्मूला लगाए हैं और सिंपलीफाई हो गई चीज। ठीक है, तो चले हटा रहे हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा, वीडियो तो रहता ही है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, कह रहे हैं द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। खैर सवाल को मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। 18 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18 जिसको कह रहे हैं आप। कह रहे हैं द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म। ठीक, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको ना बोर्ड पे। कह रहे हैं इसका सोल्यूशन देखिए, क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ठीक, और फिर कह रहे हैं एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। बात समझ गए, क्या कह रहा है भाई, कोई एपी है, उसके 4th टर्म और 8th टर्म दोनों का जो सम है वो कितना है, 24। सम मतलब क्या, दोनों का योग। ठीक, और फिर कह रहे हैं कि उसके 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो कितना है, 44 यानी 44। तो कह रहे हैं फाइंड 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो कहने का मतलब वो एपी बताइए। कह रहे हैं एपी के फर्स्ट 3 टर्म लिखिए। भाई एपी हमको मिल जाए, कहने का मतलब क्या, तो एपी कब आप लिख पाओगे बताओ भाई, पहले उसका फर्स्ट टर्म मिल जाए हमको और कॉमन डिफरेंस डी मिल जाए। अगर ये दो चीजें मिल जाती हैं तो आप एपी लिख सकते हैं। ठीक, तो वही काम, यहाँ 2 इक्वेशन बनेगा ए और डी में, समझ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनको सॉल्व करके ए और डी आप निकाल लीजिए, फिर आपकी एपी आपको मिल जाएगी। ठीक, तो पहले ए और डी दोनों मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। फिर आगे हम काम करते हैं, तो वही देखिए, वही हम लिख रहे हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। देखो, और क्या कॉमन डिफरेंस क्या दिया हमने, डी कह दिया। ठीक, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। अब वो क्या कह रहे हैं, 4th टर्म निकालिए और 8th टर्म और दोनों का सम कर दीजिए। तो 4th टर्म निकालें यानी A4। अब नाउ लिखेंगे, नाउ यानी क्या चाहिए हमको भाई, A4, तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, A4 क्या होगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। भाई n माइनस 1 होता है ना, अब n का काम यहाँ कौन करेगा, 4। तो क्या हो गया भाई, A और प्लस ये कितना हो जाएगा, 3D। देखिए ये 4th टर्म मिल गया आपको, यही तो इक्वेशन 1 का। दो और कौन सा कह रहे हैं, 8th टर्म, तो ये 8 निकाल लें, ये क्या होगा, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, कितना हो गया, A प्लस 7D। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, इन्हीं दोनों का सम किसके बराबर है, 24 के, तो दोनों का सम कर लीजिए। नाउ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, A4 और प्लस A8 ये किसके बराबर है भाई, 24 को। चलिए दोनों को ऐड करिए, तो देखो डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, देखो दिस प्लस दी, ये चलो लिख के कर लो दोनों को। A प्लस कितना है 3D, फिर प्लस A8 कितना है, A प्लस 7D इक्वल टू कितना हो रहा है 24। सिंप्लीफाई करो, A कितना हो गया 2A और ये 10D हो गया और इक्वल टू कितना हो गया 24। तो अब दोनों तरफ दो कॉमन ले लीजिए, या कहेंगे दो से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड जैसे करोगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ देखिएगा, एक इक्वेशन जो बन जाएगा आपका ये हो जाएगा, यानी A प्लस 5D इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। भाई यही तो होगा, देखो दो से डिवाइड कर दिया, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 12, एक इक्वेशन ही बन गया आपका। या इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, क्योंकि 1 ये हो गया था, 2 ये हो गया, ठीक। तो ये आपका कौन सा हो गया 3 ये, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, देखो अब फिर कह रहे हैं कि 6 टर्म निकालिए और 10th टर्म, फिर उनका सम कितना हो रहा है 44, और वहां से एक इक्वेशन मिलेगा। बात समझ रहे हैं, तो पहले तो इतना आप नोट करिए, फिर मैं अगला इक्वेशन बना के और सॉल्व कर देता हूं। तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको, लिखिए इसको, ठीक है, दिख रहा है बच्चा पार्टी, लिख लो। चले हटा के फिर आगे अभी इसमें बचा हुआ है ना, तो उसको करते हैं। तो ठीक है, चले चलो अब कह रहे हैं 6 टर्म और 8 टर्म, अब लिखेंगे हम नाउ 6th टर्म एंड कौन सा भाई 10th टर्म। चलो भाई इन दोनों को निकालो, 6 टर्म निकालोगे तो यानी A6 कितना हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो गया भाई A प्लस 5D, और 10th टर्म 8 10 निकालिए, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा A प्लस 8D, यही तो, हाँ सॉरी 6 माइनस, ये 10 है ना, तो 10 माइनस 1 होगा ना, ये कितना हो रहा है यहाँ पे 10 माइनस 1, तो ये आपका आएगा 9। देखो ये हो गया। अब कह रहे हैं इन दोनों का सम कितना हो रहा है 44, तो अब लिखो अब क्या भाई A6 प्लस A10 कितना हो रहा है 44। चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी A प्लस 5D और प्लस A प्लस 9D दैट इज व्हाट 44। चलो A प्लस A दैट इज 2A और 5 और 9 कितना हो गया 14D दैट इज 44। अगर ये यहाँ भी वही काम, 2 से डिवाइड कर दो या 2 से कॉमन ले लें दोनों तरफ, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा A प्लस 7D इक्वल टू कितना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। देखो अभी इससे पहले जो हमने हटा दिया, इसको मिटा दिया, आप लिख लिए होंगे ना, जो इक्वेशन नंबर 3 था 3 और ये 4। अब देखो ये दोनों A और D में इक्वेशन मिल गए, सिंप्लीफाई करके A और D निकाल लीजिए आप, बस आपको AP दिख जाएगी, ठीक है। आप वही दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, आप लिखेंगे नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3 है ना, 3 एंड 4। चलो भाई तो कैसे सॉल्व करोगे, बस वही एलिमिनेशन मेथड लगाइए, ठीक है। पहला वाला इक्वेशन क्या था आपका, जो इक्वेशन था ये था कि A प्लस 5D इक्वल टू कितना था 12 था, हाँ। और ये देखो ये है A प्लस 7D इक्वल टू कितना है भाई 22 हो गया। बस अब क्या करोगे, एलिमिनेट कर दो, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस मतलब घटा देते हैं। ये देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपको बचा -2D इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी माइनस होगा 0 10, तो D कितना है आपका 5। चलो D 5 आ गया, अब D उठा के कहीं रख दो, इसमें रख दो या इसमें, चलो इसमें रख देते हैं। तो A प्लस 5D इक्वल टू कितना है 12, तो D कितना है 5, A इंटू 5 इंटू 5, सॉरी ये प्लस है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। A इक्वल टू कितना हो गया, D कितना हुआ आपका, हाँ ठीक है, A प्लस 5D इक्वल टू कितना है 12, तो D 5 है, A इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 25। भाई ये कितना होगा 5 गुणे 5 25 हो गया, तो उधर जाके क्या हो गया माइनस हो जाएगा, तो कितना आया यहाँ से A अगर निकालोगे तो A आएगा आपका, कहाँ लिख देखते हो इसको,
यही लिख दे रहा हूँ 60 में, देखिएगा, यानी ये जो आपका आएगा वो आएगा -13। देखो मिल गया ना, फर्स्ट टर्म मिल गया -13 -13, और बी कितना है आपका 5। आप तो एपी लिख सकते हैं ना, उन्होंने फर्स्ट 3 टर्म कहा था, तो बस तो पहला टर्म क्या हो गया -13, और सेकंड क्या हो गया, इसमें डी जोड़ दीजिए, सेकंड मिल जाएगा, फिर उसमें डी जोड़ दीजिए, थर्ड मिल जाएगा। 3 टर्म कहे थे ना, तो अब लिखेंगे उसी को मैं इधर लिखता हूँ, देखिएगा। अब नाउ द टर्म्स ऑफ द एपी इज, उस एपी के टर्म क्या होंगे, फर्स्ट क्या हो गया आपका -13, अब सेकंड क्या हो गया, इसमें डी जोड़ देंगे, डी कितना है 5, तो इसमें जब 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा -8, फिर इसमें 5 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा -3। देखिए बस, अब आगे और चाहे तो और लिख लीजिए, लेकिन उन्होंने 3 टर्म की बात किया था, 3 टर्म हो गया भाई -13 आया ना, -13 में क्या जोड़ोगे, डी कितना है 5, इसमें 5 जोड़ोगे तो -8, अब -8 में जब आप 5 ऐड करोगे तो -3, बस यही आपका आंसर हो गया। गेटिंग? बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है ना? देखो सिंपल है, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। बस आप अगर रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं चीजों को, ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है, ऐसा हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक। तो अगर रेगुलर देखेंगे तो हर चीज, क्योंकि हम एकदम क्लियर चीजों को एकदम क्लियर कट समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, देखिए कैसे नोट करोगे, जो अभी आपने नोट किया था उसी के आगे, यहां से ये और ये यहाँ, ठीक, यहाँ तक ये यहाँ आया है, ये उसके बाद क्या लिखोगे, ये 2 लाइन, नाउ द टर्म ऑफ द एपी इज दिस दिस एंड दिस, ठीक। तो लिख लीजिए इसको, राइट डाउन, चलो लिखो, क्लास 10th लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन आते हैं ऐसे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंग जा रहा हो ना, तो 2 इक्वेशन बनते होंगे, फिर लीनियर इक्वेशन में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये सब लंग क्वेश्चन में आते हैं, जो भी आपका 10 नंबर 5 नंबर का जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें आते हैं, तो बी केयरफुल, ठीक। चलिए खैर नोट करिए चीजों को, फिर 2 सवाल और रह गए हैं, उसको अभी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। हटाएं, चलो हटा रहे हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो सवाल को मैं पढ़ दे रहा हूं, पढ़ के सोल्यूशन दे रहा हूं, किताब आपके पास है, देखिएगा क्या कह रहे हैं, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, आप चाहे तो लिख लीजिएगा। कह रहे हैं सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, यानी 1950 में वो कोई काम उन्होंने शुरू किया, उनको कोई नौकरी मिली, ठीक है, कौन है, सुब्बा। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, उनको जो एनुअल सैलरी मिल रही है वो कितना 5000 मिल रही है, ठीक है। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और कह रहे हैं हर साल उनका 200 रुपए बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है उनकी वेतन में या उनकी सैलरी में, कितना, हर साल 200 रुपए, ठीक। तो कह रहे हैं इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो कह रहे हैं किस वर्ष में, किस साल में उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। बात समझ गए, एक सुबह है, वो अपना काम शुरू करते हैं कब, 1995 में, 1995। तो कह रहे हैं उनकी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 5000 है, यानी फर्स्ट ईयर में। फिर कह रहे हैं अब हर साल क्या हो रहा है, तो उनकी जो वेतन है, सैलरी, वो 200 बढ़ जा रही है, यानी अगर फर्स्ट साल उनका 5000 मिल रहा तो अगले साल कितना उनको मिलेगा, 5200 रुपए, फिर अगले साल और 200 बढ़ जाएगा, यानी 5400, फिर अगले साल 5800, ऐसे ऐसे। तो कह रहे हैं किस ईयर में उनकी सैलरी 7000 पहुंच जाएगी। सवाल समझ गए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं उसके सोल्यूशन, बात करते हैं, लिखेंगे। नाउ कौन सा क्वेश्चन है आपका, 19 है। नाउ ये लिखेंगे फ्रॉम द गिवन डाटा, फ्रॉम द given data here we will find a list of numbers। भाई कह रहे हैं कि जो डाटा दिया गया उससे हम क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर हमको मिलेगी, एक सीरीज टाइप। जैसे क्या कि फर्स्ट उनकी सैलरी कितनी थी भाई, 5000। अब वो कह रहे हैं फर्स्ट ईयर में भाई एनुअल सैलरी इनकी, कह अगले साल इनको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसमें 200 जोड़ दीजिए, तो ये मालूम हो जाएगा सेकेंड साल में उनको कितना मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 5200 रुपये। और फिर कह रहे हैं
फिर अगले साल 200 बढ़ जाएगा, यानी इसमें फिर 200 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5400। फिर अगले वाला इसमें 200 और ऐड कर देंगे, 5600 हो जाएगा। फिर लास्ट में कह रहे हैं कितना हो जा रहा है इनकी सैलरी, 7000 हो जा रही है, कभी हो रही किसी साल में। तो वही वो पूछ रहे हैं किस साल में, वह कौन सा ईयर होगा जिसमें उनकी सैलरी 7000 पहुंच जाएगी। बात समझ गए? तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये है क्या, एक एपी बन रही है। देखो सवाल कैसा भी हो चैप्टर में है तो आपको एपी ही नजर आएगी हर जगह। देखो भाई दिस माइनस दिस 200 या दिस माइनस दिस 200, भाई 200 ऐड होता जा रहा है, तो 200 वही क्या, वही कॉमन डिफरेंस हो गया। और फर्स्ट टर्म पता है, और वो कह रहे हैं ना, ये देखो लास्ट टर्म पता है, ये लास्ट टर्म उन्होंने कहा ना किस ईयर में, यानी हाउ, मतलब वो कौन सा ईयर होगा जिसमें उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो मान लिया हमने कि वो ईयर जो भी होगा nth ईयर होगा। बात समझ रहे हैं? ये भाई ये टर्म, यानी इस एपी में वो क्या पूछ रहे हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कहने का मतलब वही पूछ रहे हैं। तो nth टर्म, देखो लास्ट टर्म दे दिया गया है, अगर हम कह दें इसमें नंबर ऑफ टर्म n है और लास्ट टर्म दिया गया है, इसका मतलब लास्ट टर्म ही क्या होगा, nth टर्म का काम करेगा, ये an का काम करेगा, nth टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, ठीक। और n हमको चाहिए भाई, क्यों, देखो फर्स्ट ईयर का मतलब भाई फर्स्ट ईयर में उनको 5000, सेकेंड ईयर, भाई सेकेंड ईयर मतलब क्या, वही सेकेंड साल में इतनी सैलरी हो गई, तीसरे साल में इतनी, तो कह रहे हैं किस साल में इतनी हो जाएगी, यानी इस टर्म का जो nth टर्म है n की जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन के लिए उसका वह साल हो जाएगा जिसमें उनकी सैलरी इतनी हो जा रही है। कहने का मतलब ये हमको निकालना है इस एपी का, ठीक है। तो वही अब लिखेंगे, हियर वी सी दैट it forms an AP। ये क्या बना रहा है, एक एपी बना रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 5000, तो डी कितना हो जाएगा बताओ, दिस माइनस दिस कर लेंगे तो वही 200 एंड लेट द नंबर ऑफ, या लिखिए ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ टर्म in this AP be n, so nth term will be the last term। और लास्ट टर्म कितना है भाई 7000। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि जो an हो जाएगा वो क्यों हो जाएगा 7000। बात समझ गए कि नहीं भाई, किस ईयर में, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना, तो किस ईयर में इतना हो जाएगा यही पूछ रहे हैं। यानी ये ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं। एन की वैल्यू हमने कह दिया ना, एन टर्म है इसमें, तो एन की वैल्यू निकाल दीजिए, वही एन क्या होगा ये बता देगा इसमें इतने नंबर ऑफ टर्म है। भाई देखो इस सैलरी में यहाँ तक 2 टर्म हुए, जब सैलरी इतना हो गई 3 टर्म हो गए, एन 3 हो गया। यहाँ जब सैलरी पहुंच गई तो कितना टर्म हो गया, यानी वो हर एक टर्म क्या बता रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, मतलब वो बता रहा है कि किस साल में उनकी सैलरी क्या हो जा रही है। बस समझ गए ना, आप समझ गए होगे, बस वही है। तो चलो अब नाउ अब क्या लिखेंगे, तो एन की वैल्यू आपको चाहिए तो क्या, वही एन इक्वल टू लगाइए फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है आपका 7000, फर्स्ट टर्म 5000 प्लस एन तो आपको चाहिए ही, तो एन माइनस 1, और डी कितना है भाई 200। चलो सिंप्लीफाई करो इसको इधर लाओ, 7000 माइनस व्हाट 500, दैट इज व्हाट n माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। ये कितना बचा आपका 2000, और n माइनस 1 इंटू 200 को इधर लाओगे बटे में हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ 10 बचेगा। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ, चलो इधर देखिए, यहाँ ठीक है, तो कितना मिला आपको n माइनस 1 इक्वल टू कितना 10, तो n इक्वल टू कितना होगा 11। भाई -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 1 11 हो गया। तो मिल गया क्या मिला n, यानी नंबर ऑफ टर्म मिल गए। यानी इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है 11 टर्म है, 11 टर्म है, यानी 11th टर्म ये हो रहा है। यानी क्या, यानी 11वें साल में वो कौन सा ईयर होगा जिसमें उनकी सैलरी 7000 पहुंच जाएगी, 11वां साल, यानी 11th ईयर में इनकी सैलरी इतनी पहुंच जाएगी। समझ गए, यानी हर एक टर्म, भैया देखो सेकेंड टर्म था सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में इनकी सैलरी इतनी हो गई थर्ड टर्म, तो उसी प्रकार से अगर ये कौन सा टर्म हो रहा है 11th टर्म हो रहा है, यानी
11th ईयर्स में उनकी सैलरी इतनी पहुंच जाएगी। क्लियर होगा ना? तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में? तो वही देखो उन्होंने पूछा क्या था, वही जवाब देखो। कह रहा इन व्हिच ईयर डिड हिज इनकम रीच इतना। तो आप क्या लिखेंगे? इन 11th ईयर हिज सैलरी विल रीच 7,000। समझ गए? क्या लिखेंगे भाई? अब मैं यहां अगर लिखूं, यहां 60 में देखिएगा, आप लिखेंगे इन 11th, ये 11th है, ध्यान रखिएगा। इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी 7,000। ठीक है, ये 7,000 है। तो बस लास्ट में वही लिख दिया कि इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी 7,000। वो पूछ रहे ना किस साल में हो जाएगा, तो किस साल में होगी? 11th ईयर में। ठीक, समझ में आया? आ रहा होगा। ठीक है, नोट करिए इसको, फाइनल जवाब रहा। कैसे नोट करोगे? देखो बस वो तो सवाल हमने लिखा नहीं है, सवाल आप लिख लीजिएगा अगर चाहिएगा, वैसे आपकी बुक में है, हमने केवल उसका क्या सोल्यूशन दे दिया है। तो बस यहाँ से आप स्टार्ट करिए, यहाँ लिखिए, फिर एन निकाल लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में 2 लाइन ये कंक्लूजन लिख दीजिएगा जो पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो यही मत छोड़ देना एन लिख के, आप बताइएगा कि जो नंबर आप टर्म होंगे वही क्या बताएंगे, क्या बता देंगे कि उस ईयर में उनकी सैलरी उतनी हो गई। ठीक है, ये कंप्लीट सोल्यूशन रहा। लिख लीजिए इसको, राइट डाउन। चलिए लिखिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, चले बबलू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा रहे हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहे हैं क्या, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, आप चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा सवाल लंबा है इसलिए यहां लिख नहीं रहा हूं मैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। मतलब कोई साल है, उसके फर्स्ट वीक में वो जो पैसा सेव करती है 5 रुपए। ठीक, फिर कहते हैं एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75। और हर अगला जो वीक आ रहा है, हर वीक में कह रहे हैं वो अपनी सेविंग बढ़ा दे रही है। कितना बढ़ा रही है? 1.75, 1.75 वो अपनी सेविंग क्या कर दे रही है? बढ़ा रही है हर वीक, नेक्स्ट वीक में। तो कह रहे हैं इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 रुपीज, तो फाइंड एन। कह रहे हैं अगर एन वीक में, जो भी वीक हो एन आपको निकालना है। कह रहे हैं अब अगर nth वीक में उनकी जो वीकली सेविंग कितनी पहुंच गई? 20.75। 20.75 क्या मतलब हुआ है? 20 रुपीज और 75 पैसे, इतनी सेविंग उनकी हो गई। तो कह रहे हैं फाइंड एन। तो वह कौन सा एन है? मतलब एन का मतलब क्या? नंबर ऑफ वीक, किस वीक में उनकी सेविंग इतनी हो जा रही है। बात समझ रहे हैं भाई? फर्स्ट यानी फर्स्ट वीक में वो 5 रुपए बचा रही हैं, फिर कह रहे हैं अगले वीक में वो 1.75 एक्स्ट्रा बचा लेंगे, तब कितनी सेविंग हुई? तो 5 में उतना जोड़ देंगे। फिर अगले वीक में और वो सेविंग बढ़ा दे रही है, कितना? वही 1.75 बढ़ा दे रही है। अब कितनी सेविंग हो जाएगी? तो वही कह रहे हैं उनकी सेविंग अगर 20.75 हो जा रही है तो किस वीक में होगी? समझ रहे हो भाई? हर वीक वो बढ़ा रही है। तो बस वही यहां भी वही एक एपी बनेगी। समझ रहे हैं? तो चलें करते हैं सोल्यूशन। देखिएगा, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन according to the question we will find a list of, तो क्या खाएंगे भाई? एक लिस्ट ऑफ नंबर पाएंगे। वही देखो क्या कह रहे, फर्स्ट वीक में वो 5 रुपए बचा रही हैं, ठीक, पहले साल में। तो अगले वीक में, एक ईयर के वीक में हर वीकली वो बता रही है। तो फर्स्ट वीक में 5 रुपए उसने सेव किया, तो अगले वीक में कितना? 1.75 वो एक्स्ट्रा बचा ले रही है। अब कितना हो जाएगा भाई? 5 में कितना जोड़ोगे? 1.75 कितना हो जाएगा? 6.75 नेक्स्ट टर्म। फिर अगले वीक में कितना बचा ले रही? फिर वही 1.75 यानी ये 1.75 इतना वो बचा ले रही। तो अब अगले साल में उनकी सेविंग कुल कितनी हो जाएगी? दिस
और प्लस ये जो एक्स्ट्रा वो बचा रही है हर वीकली, तो कितना हो जाएगा, इसमें जब इसको जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 8.50। ये तो है भाई, इसमें ऐड करो, देखो ये तो ऐसे ऐड करते जाओगे और लास्ट में कह रहे हैं उनकी सेविंग कितनी पहुंच जा रही है, 20 रुपए 75 पैसे। ऐसे ये कितना हो रहा है, 20.75 रुपीज। तो कह रहे हैं किस वीक में, देखो फर्स्ट वीक में इतना सेविंग थी, सेकेंड वीक में इतना, थर्ड वीक में इतना, तो कह रहे हैं किस वीक में उनकी सेविंग इतनी हो जाएगी। तो आप देखो ये भी एक एपी ही बन रही है कि नहीं। देखो भाई दिस माइनस दिस करो, हर जगह यही तो कॉमन डिफरेंस का काम कर रहा है ना। उनकी जो वीकली सेविंग जो बढ़ा रही है अपनी, तो वही डी का काम करेगा इस जो लिस्ट ऑफ नंबर के लिए है। कह रहे हैं दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस, वो आएगा यही, तो कॉमन डिफरेंस का काम कर दिया। फर्स्ट टर्म पता है और ये कह रहे हैं कि लास्ट टर्म ये है। उन्होंने कहा ना बिल्कुल, इससे पहले जो सवाल था वही है, समझो कि वो कह रहे हैं किस वीक में उनकी सैलरी इतनी हो जाएगी। तो बस कहने का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहे हैं इस एपी का। अगर इस एपी में हम कह दें टोटल नंबर ऑफ टर्म एन है और लास्ट टर्म दिया गया है, इसका मतलब क्या, लास्ट टर्म ही nth टर्म हो जाएगा। nth टर्म कौन हो गया, यही लास्ट टर्म हो जाएगा। तो वही एन की वैल्यू पूछ रहे हैं, समझ गए भाई। एन क्या है, वही फर्स्ट वीक में ये था, सेकेंड वीक में इतना, थर्ड वीक में इतना, तो किस वीक में इतना हो जाएगा, यानी यहाँ वीक। तो हमने देखा कि ये जो नंबर्स बन रहे हैं कहीं ना कहीं क्या एक एपी बना रहे हैं, और एपी में नंबर ऑफ टर्म एन है। तो अगर हम एन की वैल्यू बता कर लें तो वही एन क्या होगा, वो नंबर ऑफ वीक को बता देगा कि जिसमें उनकी सेविंग इतनी हो जा रही है। समझ गए, तो वही मैं लिख रहा हूं। क्या लिखूंगा, हियर वी सी दैट it forms an AP। भाई ये क्या बना रहा है, एक AP बना रहा है। ये कितना हो गया 5 और D कितना हो रहा है 1.75। अब लिखेंगे if number of term in this AP is n, then nth term will be the last term and the last term is given। तो लास्ट टर्म कितना दिया गया आपका 20 रुपए 75 पैसे, यही तो 20.75। तो दैट इज क्या, तो यही आपका क्या हो जाएगा एन कितना हो गया 20.75। देखो एन मिल गया भाई। अगर हमको एन मिल जाए, लिखेंगे एन विल रिप्रेजेंट क्या, एन क्या बताएगा, नंबर ऑफ वीक बताएगा। यहां एक लाइन लिख लीजिएगा, एन विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वीक in which his saving becomes कितना 20 रुपए 75 पैसे। वही कह रहे हैं जो हम एन निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म, इस एपी के लिए तो नंबर ऑफ टर्म बताएगा, लेकिन वही क्या बताएगा, जो सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए क्या बताएगा, वह नंबर ऑफ वीक बता देगा जिसमें उसकी सैलरी कितनी हो जा रही है, सॉरी सैलरी नहीं सेविंग, उसकी सेविंग इतनी हो जा रही है। बस हमको एन चाहिए, तो चलो बस वही nth टर्म निकालिए। तो कहने का मतलब जो फार्मूले निकालिए। अब नाउ लिखेंगे ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कहने का मतलब क्या, तो ए एन हमको nth टर्म चाहिए कितना है 20 इतना, और ए कितना है आपका 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.75। यही तो है, बस आप सिंप्लीफाई करिए। तो चलो इसको मैं इधर कर दूं। अब देखो ये 5 को पहले इधर लाओ, इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 20.75 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा आपका 15.75। ठीक, और इधर क्या बच रहा है आपका n माइनस 1 और कितना है 1.75, यही तो ठीक है। अब चलो इसको इधर लाओ, ये इधर बटे में हो जाएगा, तो 15.75 अपान 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। देखो ठीक है। अब आप इसको कैंसिल करेंगे, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15.75। अगर चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 175।
इक्वल टू हो जाएगा n-1। अब चाहो तो इसको आप 5 से कैंसिल कर लोगे, ये देखो 15 हो गया, 5 1 5 25 और हाँ 5 15 2 25, ठीक है। अभी 5 से कटेगा तो 5 7 हो गया 35, ये 5 6 30, 1 5 3 15, कितना बचा भाई, यानी 63/7 क्या हो जाएगा, ये n-1 बचा, ठीक। तो अब n कितना भाई इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, तो ये जो करोगे तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, कहने का मतलब 63 + 7 70/7, तो कितना आ जाएगा भाई, ये देखो जब इधर -1 इधर करोगे प्लस हो जाएगा, तो जब आप इसको हल करोगे तो ऊपर आएगा 70/7 दैट इज 10, कितना आएगा, तो n की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो कितना मिलेगी 10। भाई इसको कर लोगे ना, यार जगह नहीं कर लेना, इसको इधर लाके ऐड कर देना। भाई भिन्न है, भिन्न को जोड़ ही सकते हैं ना, फ्रैक्शन को एडिशन सब्सट्रैक्शन तो आप जान ही रहे हैं। तो हल करो, कहने का मतलब n कितना आएगा 10। तो पूछ रहे थे ना, तो कहने का मतलब क्या मिला हमें, इस एपी का नंबर ऑफ टर्म मिल गया, यानी nth टर्म यानी 10th टर्म ये है, n की वैल्यू क्या मिली 10, यानी 10th टर्म ये है, n मिल गया, यानी नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हुए 10। और वही नंबर ऑफ टर्म या कहें कि जो m की वैल्यू है वही क्या बताएगा, कि वह नंबर ऑफ वीक बताएगा जिसमें इसकी सैलरी क्या है ना, बार बार सैलरी आ रहा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन इससे पहले वाला वही था ना, सैलरी नहीं बल्कि क्या सेविंग, तो क्या हो गया, तो क्या पूछे थे किस ईयर में उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी, क्या बताएंगे आप 10th ईयर में, यानी इन द 10th ईयर हिज सेविंग विल बी 20.75, ये लास्ट में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे इन द 10th ईयर, सॉरी 10th ईयर नहीं, इन द 10th वीक, किस वीक में पूछे हैं ना, तो आप यही कहेंगे इन द 10th वीक हिज सेविंग विल बी दिस, ठीक। तो लास्ट में इसको लिख लीजिएगा, तो लिखिए राइट डाउन। चलिए ये पूरा कंप्लीट यहां से करिएगा, फिर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसके बाद ये लास्ट में ये की वैल्यू है जो हमने बोला है ना लास्ट में, उसको लिख लीजिएगा राइट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन केवल पढ़ने में आपको बड़े लगेंगे लेकिन सब एपी ही बनेंगे, ठीक। तो हो गया, उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे, ठीक है। तो ये आपका 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है सम ऑफ n फर्स्ट n टर्म, यानी फर्स्ट n टर्म किसी एपी को उसका सम निकालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे के लेक्चर में करेंगे, ठीक। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अब आगे की बात आगे के लेक्चर में, ठीक। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।